स्टूडेंट वेलकम पीएस कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल में लुकअप। ठीक है, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप। ये क्या काम होता है? लुकअप का मतलब होता है देखना, लुक का मतलब होता है देखना। इन डेटा में से आपको जो आपको रिकॉर्ड चाहिए उन को देखना। ठीक है, जैसे हमें पता करना है कि जो रोल नंबर है इसके कितने नंबर आए हैं, क्या नेम है, ये सारी चीज़ें डिटेल देखने का एक तरीका होता है लुकअप। ठीक है, तो उसको देखिए कैसे समझते हैं हम बनाते हुए। इसके लिए सबसे पहले हमको एक चीज़ करना है। ये इसके लिए हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे आपको एक की देना है, जैसे रोल नंबर डाले तो हमारा पूरे डेटा आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसे प्राइमरी की टाइप का बनाना है, इसे की बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इस पर राइट क्लिक कीजिए, कॉपी करके अब यहाँ पर इसे पेस्ट स्पेशल में जाइए। ठीक है, ये पेस्ट स्पेशल लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोन्स आएगा ये ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको और इसे ओके करना है। ठीक है, तो ये आपका जो अभी इस तरफ से है वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, वर्टिकल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली है तो वर्टिकल आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसे एक टेबल के फॉर्म में लेते हैं हम। इसमें टेबल बॉर्डर लगा लेते हैं तो थोड़ा बेहतर दिखेगा। ये देखिए, अब जैसे ही मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूंगा तो ये सारा डेटा इसका आ जाए। ठीक है, ये जैसे यहाँ रोल नंबर चेंज हो तो ये पूरा चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से रिकॉर्ड देखने के लिए हम लुकअप का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस जो है रोल नंबर को खाली रखना है, क्योंकि यहाँ नंबर चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके आपको एक फॉर्मूला लगाना है, इस पर लगाना है लुकअप। ठीक है, लुकअप लगाएंगे आप। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू देना है इस सेल के लिए, जहाँ पे नंबर चेंज कर देंगे हम, यहाँ पे इसकी वैल्यू देना है। फिर कॉमा लगा के आपको सिलेक्ट करना है आपको रिजल्ट कहाँ से चाहिए। ठीक है, लुकअप वेरी, तो हमें चाहिए नेम। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, अभी ये वाले कॉलम में नेम चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे रोल नंबर और नेम वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रोल नंबर के साथ नेम, ठीक है, दोनों को इसे सेलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे आगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे क्लोज करना है। ठीक है, और एंटर दबाना है आपको। ये देखिए अभी एन आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने रोल नंबर दिए। जैसे ही हम यहाँ रोल नंबर देंगे 2 और एंटर करें, ये देखिए 2 वाले का रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, राम लिख के नाम इसका, रोल नंबर 2 जिसका है उसका राम नाम है। ठीक है, जैसे ही वैसे ही यहाँ पर जैसे चेंज करेंगे हम 1, एंटर दबाई, देखिए राजेश नाम आ गया 1 का। ठीक है, तो ऐसे सेम इसमें भी लगाएंगे। अब पता करना है हमें हिंदी के नंबर, तो आपको इससे सिंपल इक्वल्स टू लगाना है लुकअप। लुकअप पे क्लिक करना है आपको, ये आ जाएगा। उसके बाद अब क्या चाहिए हमें, हिंदी तक, तो आपको यहाँ से रोल नंबर से लेके हिंदी तक आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, उसके बाद इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देना है आपको। अरे हमने एक थोड़ी सी गलती कर दी, सॉरी। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका एड्रेस देना है। ठीक है, इसका तो कॉमा लगाना है, हर बार इसका एड्रेस देना है हमको। इसके बाद इसका सेलेक्ट जो कर लिया हमने, यहाँ से इसका सिलेक्शन दे दिए। अब एंटर दबाइए, देखिए आ गया 56। जो राजेश है उसकी हिंदी में 56 नंबर है, ये देखिए आ गया हिंदी में 56। ठीक है, ऐसे ही सेम इस पर भी क्लिक करेंगे, इक्वल्स टू लगा के हम लिखेंगे लुकअप। ठीक है, लुकअप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका सेल एड्रेस देंगे हम रोल नंबर वाले का, कॉमा लगा के। अब चाहिए हमें इंग्लिश का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे रोल नंबर से लेके इंग्लिश तक आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सिंपल से इतनी सी चीज़ है। उसके बाद आपको क्लोज कर देना है इसे और एंटर दबाना है। देखिए ये 67 देखिए 67 आ गया ये, इसके जो है रोल नंबर दिखे इंग्लिश वाले के। ठीक है, अब सेम आगे ऐसे ही करना है आपको, मैथ्स के करना है तो इक्वल्स टू लगाइए, लुकअप लिखिए, देन इसका एड्रेस दीजिए और कॉमा लगा के अब हम चाहिए मैथ्स तक। ठीक है, मैथ का चाहिए तो इस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए इतना। ठीक है, मैथ तक ये पूरी टेबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऐसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाना। देखिए आ गया 76, इसका एक का जो है मैथ में 76 है। ठीक है, इसके बाद आपको SST चाहिए तो आप सिंपल इसमें इक्वल्स टू लगा के लुकअप लगा के आप सिंपल इसका एड्रेस दे दीजिए और इसके बाद कॉमा। अब यहाँ से आपको चाहिए SST का, अब यहाँ से रोल नंबर 1 से लेकर SST तक का सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए, देखिए आ गया। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे रोल नंबर 3 डालेंगे और एंटर करेंगे, देखिए शीतल नाम है और इसके नंबर भी आ गए पूरे, ये देखिए 99 शीतल के, देखिए यहाँ 99 होंगे। ठीक है, तो ये जो है
इसका रिकॉर्ड आ गया, देखिए 99 और ये 89 76 ये आ गया रिकॉर्ड, है ना। तो अब जैसे ही हमें किसी चीज़ का रिकॉर्ड चाहिए हम यहाँ एंटर करेंगे, रोल नंबर जस्ट चेंज करना है आपको, यहाँ पूरा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो लुकअप में कभी कभी क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे चेंज करें तो ये जो एक दो रो के नंबर है ये चेंज नहीं होते, ये सेम रह जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है एच लुकअप और वी लुकअप, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी हम रोल नंबर चेंज कर रहे हैं तो वो रोल नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ तो नेम चेंज हो जाएगा लेकिन बाकी के जो नंबर है चेंज नहीं हो पाते, ठीक है। तो उसके लिए हम लगाते हैं एच लुकअप या वी लुकअप। इसके बाद देखिए अब हम जो देख रहे हैं वी लुकअप, वी लुकअप कैसे काम करता है, सिंपल इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसे कॉपी कर लेना है आपको और यहाँ पर आके आपको पेस्ट स्पेशल पे जाके फिर से आपको ट्रांसफॉर्म्स पे जाके ओके कर देना है, ठीक है। अब जो ये जो है इसे हम थोड़ा बॉर्डर के रूप में ले लेते हैं, बॉर्डर ले लेते हैं इसका, ऑल बॉर्डर करके ये बॉर्डर बना लीजिए, ठीक है, टेबल टाइप का। अब आपको पहली जो रो है इसे वो खाली रखना है, ठीक है। सेकंड रो में इसे फॉर्मूला लगाना, आपको यहाँ लगाना है इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है। ये देखिए वी लुकअप जैसे लगे ये फार्मूला आ गया। फार्मूला इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसका एड्रेस देना है जो पहले करते थे हम, ठीक। उसके बाद कॉमा करके आपको अब केवल एक दो कॉलम नहीं लेना है, एक पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये पूरी टेबल का एड्रेस दे दिया हमने, ठीक। उसके बाद कॉमा लगा दिए। उसके बाद आपको देना है किस कॉलम को डेटा चाहिए, देखिए ये नेम वाला है तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा, ये सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, तो हमें सेकंड का देना है ना, ये सेकंड का लेना है। तो इसके लिए आपको अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे सेकंड कॉलम, यहाँ कॉलम का एड्रेस देना है बस आपको, ठीक है। तो वी लुकअप में क्या करना पड़ेगा, कॉलम का एड्रेस देना पड़ेगा पूरी टेबल सेलेक्ट करने के बाद। जैसे ये सेकंड कॉलम है तो आपको सेकंड कॉलम लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्लोज करके एंटर दबाना है। देखिए एन आएगा, कोई बात नहीं। अभी यहाँ रोल नंबर देंगे हम, जैसे 2 देंगे और एंटर करेंगे, देखिए ये आ गया हमारे पास लिख के 2 में राम है, आ गया वैसे, ठीक है। इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं हमें यहाँ से, ये ठीक है। देखो 2 नंबर में राम नाम है, आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सेम ऐसे ही इस पर भी करना है, इक्वल्स टू लगाना है, वी लुकअप क्लिक करिए। उसके बाद इस पर क्लिक करना है आपको, देन कॉमा, पूरी टेबल सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के अब कौन सा कॉलम लेना है, हिंदी का तीसरा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड और ये थर्ड कॉलम है, तो आपको सिंपल यहाँ लिखना है 3, ठीक है। और इसे क्लोज करके एंटर दबाइए, देखिए आ गया 43, ठीक है। राम का 43 हिंदी में। सेम इसमें भी ऐसे ही करना आपको, इक्वल्स टू वी लुकअप के बाद इसका एड्रेस, कॉमा, पूरी टेबल सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और इसके बाद कॉमा लगा के अब लिखेंगे हम फोर्थ कॉलम, ठीक है। इंग्लिश कौन सी कॉलम में, फोर्थ में, ठीक है। तो हम लिखेंगे फोर्थ कॉलम और इसे क्लोज करके एंटर दबा दीजिए। ये देखिए आगे इसका भी नंबर। अब सेम ऐसे ही आगे करते रहना आपको, वी लुकअप देन इसका एड्रेस, रोल नंबर का, कॉमा, पूरी टेबल सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद कॉमा, अब देना है हमें मैथ का, मैथ कौन से कॉलम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ देना है 5 कॉलम का, ठीक है। अब एंटर कीजिए, एन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, देखो इसे फिर से ओपन करते हैं। M3 टेबल सेलेक्ट नहीं हुई हमारी, फिर से टेबल सेलेक्ट करते हैं हम इसे, पूरी टेबल को सेलेक्ट करते हैं एक बार, ठीक है। अब एंटर कीजिए, ये देखिए आ गया 99। सेम ऐसे ही आपको इक्वल टू करना है, वी लुकअप। इसके बाद आपको इसका एड्रेस देना है, पूरी कॉमा लगा के टेबल का एड्रेस देना है आपको, ठीक। कॉमा लगा के आपको अब ये जो लास्ट कॉलम है 6 वाला कॉलम ना, इसका एड्रेस देना 6, ठीक है। और इसे क्लोज करके एंटर देना, देखिए आ गया। अब जैसे ही अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे 4 करेंगे, देखिए अब इसमें क्या होता है, जो ये नंबर बाद में चेंज नहीं हो रहे थे, कोई चेंज नहीं होगा, तो इसमें सब नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करते हैं वी लुकअप का, देखिए जैसे एंटर करेंगे सारे नंबर चेंज हो जाएंगे यहाँ के, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से होता है वी लुकअप। इसके बाद जो है थर्ड जो है हमारा यहाँ पे लगते हैं एच लुकअप, ठीक है। एच लुकअप है, ठीक है। तो अब सेम इसे हम यहाँ पे कलर वगैरह सब फॉर्मेट प्रिंटर में जाके
क्लिक करेंगे तो यहाँ सेम सब कुछ यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक, अभी परसेंट यहाँ पे आपको आके सिंपल सा रोल नंबर को इस तरफ से लिखना है आपको। देखिए जैसे ये पहले वर्टिकली था, अब यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको। ठीक, पहले लिखना है आपको रोल नंबर, इसे सिंबल सेलेक्ट कर लीजिए, टेबल को थोड़ी आधी आधी टेबल सेलेक्ट करते हैं हम, कॉपी करके यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोर्ट एरो के। देखिए ठीक है, ये अभी रोल नंबर किस तरह से आ गए हमारे, ये इस तरह से आ गए। ठीक है, ये वर्टिकली देखिए, ये डेटा हमारा वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टली का। हाँ, अब ये रोल नंबर इस तरह से कॉलम में थे, अब ये रो में आ गया हमारा रोल नंबर, जो कॉलम है रोल नंबर वगैरह। ठीक है, अब सिंपल इसमें क्या करना है आपको, इस कॉलम को फिर से ले लेते हैं हम, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, इसे कॉपी कर लीजिए पूरा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ये आ गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और पहले कॉलम को खाली रखना है आपको, देन सेकंड वाले में थोड़ा बॉर्डर लगा लेते हैं, हाईलाइट अच्छे से होगा आपको, बॉर्डर आ गई। ठीक है, अब पहला कॉलम खाली रखना है, यहाँ पे लिखना है आपको इक्वल्स टू एच लुकअप। ठीक है, आपको लिखना है एच लुकअप। आप जैसे एच लुकअप इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद इसका एड्रेस देना है आपको, सेम प्रोसेस वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। अब इसमें भी पूरी आपको टेबल सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सर कॉमा देखिए, आपको पहले हम कॉलम्स देखते थे, अब आपको रो देखना है। ये जैसे ये फर्स्ट रो हो गई हमारी, ये पूरी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ये सेकंड जो रो है इसका देना है आपको, तो यहाँ पे लिखना है सेकंड। ठीक है, ये हमारी सेकंड रो का है, कॉमा लगा के आपको लिखना है। थोड़ा सा एरर आ गई, इसे वापस करते हैं हम। यहाँ पे देना है आपको सेकंड। ठीक है, जैसे ही सेकंड रो देंगे और इसे क्लोज करके एंटर करेंगे। देखिए, अच्छा कोई प्रॉब्लम है, इसे डिलीट करते हैं एक बार, इसे फिर से करते हैं हम। एच जो है एच लुकअप है, इसका एड्रेस देना है आपको, कॉमा लगाना है, पूरी टेबल सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, कॉमा लगाना है। अब सेकंड रो का एड्रेस देना है, ये फर्स्ट रो हो गई, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे रो का, तो अब यहाँ पे भी सेकंड रो दे देंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, देखिए नहीं आएगा कोई बात नहीं, यहाँ पे रोल नंबर दे दीजिए 2 और एंटर कीजिए। देखिए आ गया नाम यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली लुकअप होता है। ठीक, सेम ऐसे इस पे लगाएंगे हम इक्वल्स टू। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है एच लुकअप। एच लुकअप जैसे लिखेंगे इस पर क्लिक कीजिए, इसका एड्रेस दे दीजिए कॉमा लगा के, इसका पूरा टेबल सेलेक्ट करना है आपको, देन कॉमा। अब आप लोगों को देना है थर्ड रो, ये देखिए थर्ड रो है हमारी, थर्ड रो, और क्लोज करके एंटर दबाइए। देखिए आ गया रोल नंबर इसका भी 43। ठीक, इस पर इक्वल्स टू लगाना है, फिर से एच लुकअप, इस पर क्लिक कीजिए, देन इसका एड्रेस दीजिए कॉमा, पूरी टेबल सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगा के आपको फोर्थ वाली रो देना है। ठीक है, फोर्थ रो ये है और ब्रैकेट एंटर। ठीक है, सेम ऐसे ही फिर इक्वल्स टू एच लुकअप। अब एच लुकअप के बाद आपको क्लिक करके इसका एड्रेस देना है इक्वल्स टू, इसे सेलेक्ट कर लीजिए, देन कॉमा लगा के अब कौन सी 5 रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली। ठीक है, मैथ वाली फिफ्थ है, हम फिफ्थ वाली रो पे फिफ्थ लिखेंगे और एंटर करेंगे। देखिए आ गया। अब लास्ट 6 वाली रो है ना हमारे, इसको 6 वाली के लिए इक्वल्स टू एच लुकअप इक्वल, फिर इसका एड्रेस रोल नंबर वाले का कॉमा, पूरी टेबल सेलेक्ट करना है आपको सिंपल, कॉमा। अब 6 वाला है तो 6 रो। ठीक है, 6 रो दे दिया और एंटर कर दीजिए। देखिए आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप एच लुकअप, वी लुकअप और लुकअप लगा सकते हैं किसी भी चीज़ों में। ठीक है, तो ये काम आता है हमारा एच लुकअप, वी लुकअप और लुकअप। ठीक, अब जैसे ही आप यहाँ रोल नंबर चेंज करेंगे तो ये सारा डाटा अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए आ गया।
ठीक है। जैसे आप चेंज कर रहे हैं ये सबके रोल नंबर चेंज हो जा रहे हैं नंबर, ठीक है। तो ये काम आता है हमारा एच